सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म की अगरचे अमल नहीं हो सका, लेकिन उसकी अमलदारी में तौहीन अदालत का इर्तिकाब जिन ने किया है उनको करार बाके सजा भी दे और उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के जरिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाएं। 16 महीने में जो इस मुल्क की बर्बादी की है, क्या वो दोबारा चाहते हैं इनाम के तौर पर वो आएं और फिर लूटो पहले उसको साफ करो स्लेट को और फिर उसके बाद आओ और फिर नए सिरे से जो है अपना आप को जो है मुतमब्बल करके आए अवाम के वोटों या जिसके भी कंधों पर चढ़ के आए इक़्तिदार में और फिर इस मुल्क को लूटें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वो अवाम को फेस भी कर सकते हैं। ज़रा इलेक्शन में जाकर देखें, जमहूर को ज़रा जाकर देखें, जमहूर को इन्होंने मार दिया है। जो बिजली की, जो तेल की, जो गैस की महंगाई कर दी है इन्होंने, और जिससे सारे का सारा जो है आपकी जो है अफरात ज़र इस कदर बढ़ गई है कि अब तेल जो है 300 रुपये पर लीटर पे जा रहा है और 310 रुपये पे डॉलर चला गया है। और जो इन्होंने हालत कर दी है, 17,500 अरब रुपया पाकिस्तान को मकरूज करके हमारी 3 नस्लों को ये कर्ज के नीचे दबा के गए हैं, दफन करके गए हैं। अल्लाह इनसे पूछेगा और अवाम पूछेगी। जी सर। देखें, ये एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन कर रखी है कि ये सीसीआई का जो फैसला हुआ है, ये 2 वो चीफ मिनिस्टर हैं जो अवाम के तर्जमान हैं ही नहीं, जो अवाम के वोटों से चीफ मिनिस्टर नहीं बने हुए, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करके कैसे कर सकते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी के बिना इलेक्शंस नहीं है तो नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शंस होने चाहिए। उनको ये अख्तियार ही नहीं था। तो इसलिए इसका भी सुप्रीम कोर्ट अहाता करेगी। और जहाँ तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का है तो वहाँ एक गासिब केयर टेकर हुक्मरान हैं, गासिब हैं। KPK में तो उसने सारी असेंबली डिज़ोल्व कर दी, कैबिनेट डिज़ोल्व कर दी, इसलिए कि सारों की वाबस्तगी सियासी जमातों से थी। 5 सियासी जमातें हैं, 4 सियासी जमातें हैं, 3 सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ा और सारी जो है डिज़ोल्व हो गई। पंजाब में भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है पंजाब हुकूमत को लिखा है कि आप सिर्फ डे टू डे काम कर सकते हो। आपके जो वज़रा और जो इससे मावरा काम कर रही है काबीना, उसका कोई कानून और आइन में जवाब नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि केयर टेकर का कितना अख्तियार होता है। वो हुकूमत के बराबर नहीं होते, वो रेगुलर हुकूमत नहीं होती है और ना वो ये काम कर सकते हैं और ना वो 90 दिन से ज़्यादा तजावज़ कर सकते हैं। खोसा साहब बताइएगा। देखें, इमरान खान पे इसका असर या ना असर से मुझे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक होना चाहिए। अगर इन्होंने बदनीयती से PDM ने अपने केसेस से निकलने के लिए राहें हमवार की हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाले सारे केसेस को जो है दफन कर दिया है, तो 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही नहीं है इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा। खोसा साहब, और जी 90 दिन का रिमांड, बाहर में जाए 90 दिन का रिमांड करते हैं या जो करते हैं। अब तो 90 दिन का अब तो ज़रूरत ही नहीं है इनको। अब तो अल्लाह वास्ते उठा के ले जाते हैं। और कौन सा 90 दिन और कौन सा, पहली दफ़ा तारीख में हुआ है 100 साल में आज तक खोसा हाउस डेरा गाजी खान में किसी ने रेड नहीं मारा है, किसी ने चादर और चार दीवारी को
तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया है। 100 साल हो गए, अंग्रेज़ ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ भी लड़ती रही और उनके ख़िलाफ़ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फ़कार खोसा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियाँ दी तो ISI वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया उनको। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफ़िया मांगी गई। लेकिन क्या ये कभी हुआ है कि इस तरह से दरो दीवार तोड़ कर आप फलांग कर आपने सारा जो है घर में घुल कपाड़ा करके तोड़ फोड़ करके लाइसेंसी असला सारा जो सदियों से पड़ा हुआ था, जो मीरास होती है एक तुमंदार की, एक चीफ की मीरास होती है, वो भी उठा कर ले गए। तो ये आजकल तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है 90 दिन की, भाई वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब आपका बताएं इमरान यूसुफ वो क्या इमरान रियाज किधर है इमरान रियाज किधर है, बताएं आप, उसका कोई 90 दिन की बात है? तो इसलिए छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में ये कानून और आइन से मावरा चीज़ें हो रही हैं और इसका जो है अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है, ये वोट मांगने जाएंगे PDM वाले तो पता चल जाएगा। खोसा साहब, चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर सेंसस का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहाँ से PRO के ज़रिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है जिस तरह चीफ जस्टिस ममता बंदियाल भी क्या उनके पैनल पे चले गए या उनकी सोच पे? मेरा देखें, फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। उमर अता बंदियाल ज़रूर सॉफ्ट स्पोकन है, ज़रूर वो जो है महज़ब हैं, बहुत ज़्यादा हलीमी तबा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुख्ता और फर्म है अपने इरादे में। वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने पिटीशन आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन स्केड्यूल को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है। इसका जवाब आपको अनकरीब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर लेते हैं। सो आप खातिर जमा रखें, आने वाले चीफ जस्टिस भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है, वो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।